नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं महादेव बैटिंग ऐप केस से जुड़ी, जहां ईडी ने एक खुलासा किया है। ईडी के मुताबिक रेड के मामले में गिरफ्तार आरोपी असीम दास ने एक दावा किया है, खुलासा किया है कि छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए दुबई से 5 करोड़ 39 लाख रुपए भेजे गए थे। असीम दास के मुताबिक वो दुबई से इन रुपयों को लेकर आया था। ये रकम महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर ने भेजी थी और चुनाव में कांग्रेस के खर्च के लिए भेजी गई थी। पूछताछ में असीम दास ने यह भी बताया कि अब तक 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप के प्रमोटर भूपेश बघेल को दे चुके हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के एक सिपाही भीम यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। भीम यादव पिछले 3 सालों में कई बार दुबई जा चुका है। भीम यादव के जरिए ही नेताओं और पुलिस अधिकारियों तक रिश्वत का पैसा पहुंचता था, इस तरह के आरोप हैं। ईडी ने बेनामी अकाउंट से बताया जा रहा है कि करीब 15.5 करोड़ के आसपास जो हैं वो जब्त कर लिए हैं। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा है और ईडी के मुताबिक असीम दास के फोन से दोनों के बीच वॉइस नोट के जरिए बातचीत के सबूत मिले हैं, जिसमें भूपेश बघेल को पैसा देने की बात है। तो ये तमाम दावे और आरोपियों ने जो खुलासे किए हैं उस पर बात हो रही है। देखते हैं जांच में क्या निकलता है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया। कल ही सर आपने कहा कि आपको परेशान किया जा रहा है आपकी सरकार। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और मोदी की गारंटी इसको नाम दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ की जनता से कई वादे किए गए, जैसे कि 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा, कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए, हर विवाहित महिला को सालाना 12,000 रुपए और आयुष्मान भारत योजना में 10 लाख तक का इलाज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी छत्तीसगढ़ के अभनपुर में रैली की और कहा कि हम बिना कुछ किए वोट नहीं मांग रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। अगर हमने कुछ नहीं किया होता तो ना मोदी प्रधानमंत्री बनते और ना अमित शाह गृह मंत्री। भूपेश जी की प्रकृति है ऐसे, और ये तो मानना ही पड़ेगा, झूठा प्रचार करने में पूरे भारत में उनका कोई सानी नहीं है। गलत सीडी बनाना, फर्जी सीडी बनाना, फर्जी पेन ड्राइव बनाना, फर्जी अखबार में समाचार प्लांट करना। और ये 5 साल में क्या हुआ? 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ। गोबर में कोई घोटाला कर सकता है ऐसी सक्षमता नहीं दिखी है। यहां पर गाय के गोबर में भी घोटाला करने का काम इन्होंने किया। 5,000 करोड़ का अभी तो शुरुआती जांच है। महादेव ऐप का घोटाला, जिनके कारण उनकी नींद उड़ी हुई है। हमारे फैक्ट्री थे बड़े बड़े, BEL, BHEL और दूसरे टेलीफोनिक इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, ये कारखाने हम खोले, लेकिन मोदी साहब गालियां देने का एक कारखाना खोले हैं और झूठ बोलने का कारखाना है उनके पास। हर जगह झूठ बोलते हैं। अगर मैं कहूं तो बार बार ये लोग यही कहते हैं। एक मुद्दा चुनाव में बहुत तेजी से जो है कांग्रेस उछाल रही है, वो है जातिगत गणना का, कास्ट सेंसस कराने की वो बात कर रही है, जिसको लेकर विपक्ष जो है लगातार हमलावर सरकार पर बना हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी इसके खिलाफ नहीं, हम वोटों की राजनीति नहीं करते, सबसे बात करके कोई उचित फैसला लेंगे। एक ही सवाल पूछ सकते हैं, हो गया। ऐसा है कि इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। सभी से चर्चा कर जो उचित निर्णय होगा वो जरूर हम करेंगे और बताएंगे, परंतु इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया है, परंतु बहुत सोच समझकर निर्णय करना पड़ता है। उचित समय पर हम बताएंगे।
मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ चुनाव प्रचार इस वक्त जोरों पर है और इस बीच यहाँ पर कांग्रेस के नेता कमलनाथ के राम मंदिर पर बयान से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर का श्रेय ना ले। राम मंदिर में राजीव गांधी की भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था, इसलिए राम मंदिर किसी एक पार्टी या व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश और हर नागरिक का है। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर को अपनी संपत्ति समझकर हड़पना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आपके बयान से सिद्ध हो गया है कि बाबरी मस्जिद की जो शहादत है उसमें जितना हाथ कांग्रेस का, आरएसएस का, उतना ही आपकी पार्टी कांग्रेस का भी। कोई कुछ भी कहे, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया कि राम मंदिर हमारे देश के हर व्यक्ति का है। और वहीं कमलनाथ के बयान को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने साबित कर दिया है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस की बराबर भूमिका थी। इनका बयान जो आया है इससे कांग्रेस पार्टी का रोल उन्होंने एक्सेप्ट किया है। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन में, बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीनने के लिए जब जनवरी में कुछ फंक्शन करने जा रहे हैं वो, हाँ, तो हम उम्मीद करेंगे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को भी अपने साथ में लेके जाएं, क्योंकि जो काम उनके वालिद ने शुरू किया उसको मोदी जी मुकम्मल कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने साथ राहुल गांधी को भी लेके जाएं। ये अच्छा रहेगा, राम और श्याम की जोड़ी रहेगी।